बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 की असाइनमेंट नंबर 1 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में राना अरसान अली और आप सब देख रहे हैं आइडिया क्लब। असाइनमेंट नंबर 1, सबसे पहले आपको ये कहा गया है कि कुछ कल्चरल ट्रेड्स और पैटर्न्स है दुनिया भर में। आपको कुछ सिनेरियो दिए गए हैं, 4 सिनेरियो, और आपसे पूछा गया है कि ये सिनेरियो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कल्चरल पैटर्न और कैटेगरी यहाँ पर इन्वॉल्व है, और आपने फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रीज़न भी देना है। हर सिनेरियो के टोटल 5 नंबर हो गए, 4 नंबर उसके रीज़न देने के और 1 नंबर होगा आइडेंटिफिकेशन का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास सिनेरियो ये है कि Hamza is greatly inspired by the superior work ethics and products of American companies. That is why when he opened his company in Multan, his company rules were according to American companies. Even the dress code of his company was American inspired because he thinks that shalwar kameez is inappropriate, identify and justify. इस सिनेरियो को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बताया जा रहा है कि हमज़ा जो है वो अमेरिका से होकर आया है और उसने मुल्तान में कंपनी बनाई है। उस कंपनी में उसने अमेरिकन कंपनी वाले रूल ही रखे हैं। हत्ता कि उसने जो अपनी कंपनी का ड्रेस कोड रखा है वर्कर्स के लिए, वो भी शलवार कमीज़ नहीं रखा, बल्कि अमेरिकन स्टाइल्ड क्लॉथ्स ही उसने चूज़ किए हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने की है जीनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, उसने दूसरे कल्चर को अपने कल्चर से ज़्यादा अच्छा समझा है। जैसे कि आप गिवन सिनेरियो में देखें कि हमज़ा ने अमेरिकन कल्चर को बेहतर जाना है अपने कल्चर से, और उसकी मिसाल ये है कि उसने अमेरिकन जो क्लॉथ्स है उसी को उसने अपनी कंपनी में शामिल किया है और पाकिस्तानी कल्चर उसने पसंद नहीं किया। तो इसको हम कहेंगे जीनोसेंट्रिज्म। यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है ये तो आपने एज इट इज़ ही लिख देनी है, लेकिन जस्टिफिकेशन में आपने इसको कॉपी नहीं करना, वरना आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी आपके पास सिनेरियो है कि आमना बिलीव्स दैट शलवार कमीज इज अ परफेक्ट ड्रेस फॉर वुमेन बिकॉज वुमेन बॉडी शुड बी फुली कवर्ड. Last year when she visited America, she was very annoyed to see women in clothes that were revealing their bodies. She thought this was a sin and felt that her dressing style is better and superior than Americans. It indicates which cultural pattern identify and justify. इस सिनेरियो में ये बताया जा रहा है कि आमना जो है वो शलवार कमीज़ को अच्छा ड्रेस कोड समझती है, क्योंकि वो जानती है कि एक औरत का जो बॉडी है वो फुली कवर्ड होनी चाहिए। लास्ट ईयर जब उसने अमेरिका विजिट किया तो उसने ये देखा कि अमेरिका में जो ड्रेस कोड है वो वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान में था, और उसको वो अमेरिकन कोड पसंद नहीं आया। उसको ये लगा कि अमेरिका में भी पाकिस्तानी ही कपड़े होने चाहिए। इस सिनेरियो को मैं कहूँगा इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इसमें वो अपने कल्चर को दूसरे कल्चर पर वो कर रही है, सुपीरियर जान रही है, यानी दूसरे कल्चर को उसकी नज़र से नहीं देख रही, बल्कि दूसरे कल्चर को भी वो अपनी ही नज़र से देख रही है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग्स ही वो देख रही है, जज कर रही है। तो मैंने ये लिखा है कि इन द गिवन सिनेरियो आमना इज जजिंग अदर्स कल्चर इन अकॉर्डिंग्स टू हर ऑन वैल्यूज एंड नॉर्म्स एज शी इज जजिंग द अमेरिकन कोड ऑफ ड्रेस इन अकॉर्डेंस ऑफ हर ऑन फेथ एंड वैल्यूज। वो अमेरिकन कपड़ों को जज कर रही है अपने ईमान और अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, और उस कल्चर को उन लोगों के अकॉर्डिंगली जज नहीं कर रही है। इथनोसेंट्रिज्म है। इसके बाद तीसरा सिनेरियो हमारे पास है, सेकंड लास्ट। Fasi is Pakistani who lives in Britain. In Pakistan, elders are treated with utmost respect and it is the function of a family to provide and take care of elders. फासी एक पाकिस्तानी है जो बरतानिया में रहता है। जैसे कि पाकिस्तान में जो बुजुर्ग है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, और ये ख़ानदान का फंक्शन होता है बड़ों का ख्याल रखना। When he was asked about his opinion about the old age homes in Britain, he said that he understands the need of old homes in Britain society. शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूँ, जब उससे पूछा गया कि बरतानिया में जो ओल्ड हाउस है जहाँ पर बूढ़े लोगों को घरों से निकाल देते हैं, उसके बारे में इसकी क्या राय है, तो उसने कहा कि बरतानिया में क्योंकि सारे लोग काम करते हैं तो लिहाजा वहाँ पर ओल्ड हाउस बनने चाहिए। तो इस सिनेरियो में आप देखिए, उसने दूसरे कल्चर को अपने कल्चर की नज़र से नहीं देखा, बल्कि दूसरे कल्चर को उसकी ज़रूरियात के मुताबिक देखा है, उसके अपने अकॉर्डिंग्स देखा है। तो इस तरह के कल्चर को हम कहेंगे इस तरह के सिनेरियो को हम कहेंगे कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, जैसे कि मैं दोबारा से बता देता हूँ, इस सिनेरियो में फासी जो है उसने ब्रिटिश कल्चर को अपने कल्चर के मुताबिक नहीं जज किया, बल्कि उसने समझा है कि दूसरे कल्चर के जो फॉलोवर्स हैं उन्हीं को फैसला करना चाहिए कि उनके कल्चर में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, और जो दूसरे कल्चर के लोग हैं उनको ये फैसले करने का हक नहीं है। इसके बाद चौथी और आखिरी सिनेरियो हमारे पास है, अली लिव्स इन कनाडा. People from different religion and cultures live in
सिटी ही लिव्स इन। अली कनाडा में रहता है और जिस शहर में वो रहता है वहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग और मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग मिलकर रहते हैं, और लोकल गवर्नमेंट भी उनको रिस्पेक्ट देती है और हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट की जाती है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफाई करना है। इस सिनेरियो को मैं कहूँगा कल्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि कनाडा में एक कल्चर से ज़्यादा कल्चर है, मल्टी कल्चर्स है, और हर कल्चर को रिस्पेक्ट भी दी जा रही है। सारे कल्चर साइड बाय साइड रह रहे हैं, क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो माइग्रेंट्स की वजह से कायम हुई। तो इस सिनेरियो में आप देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी, और मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से इन सब की डेफिनेशन भी आपके सामने रख दी है। आपने क्या करना है, आपने इस आइडेंटिफिकेशन को तो एज इट इज़ लिख देना है, लेकिन जस्टिफिकेशन को आपने इसको डिटो कॉपी नहीं करना, वरना आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको आप बेहतर लिखे, और जो पिछली असाइनमेंट्स है उनसे देख मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कम से कम आपकी जस्टिफिकेशन में 4 पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आपको हर एक पॉइंट का 1 नंबर मिले। अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल है या आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि आइडेंटिफिकेशन में कुछ और आना चाहिए था, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अपनी जस्टिफिकेशन भी दे, अगर मुझे सही लगेगी तो मैं वो कमेंट जो है वो कर दूंगा, सबसे ऊपर कर दूंगा, ताकि जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको पता चल सके। आपको कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।